ये सरकार का चाल है कि पोर्टल में निवेशकों को उलझा दो तो शायद हो सकता है भुगतान प्राप्त हो जाए। सरकार रसातल में चली जाएगी क्योंकि काम ही इन्होंने ऐसा किया है से ही भुगतान होगा और इनको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको करना ही पड़ेगा, अन्यथा जिस दिन ये सारे निवेशक उग्र हो अभी उग्र नहीं हुए हैं, हम लोग सत्याग्रही के तरह जी रहे हैं और चल रहे हैं। जिस दिन उग्र हो गया, नेपाल को भी पीछे छोड़ देगा, बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ देगा, उड़ीसा को भी पीछे छोड़ देगा। सबसे बृहद कांड यहाँ हो। घर से भी हमारा कम से कम 17-18 लाख रुपया फंसा हुआ है, प्लस कस्टमर का भी है। टिके हुए हैं, घर जाते हैं तो फोन नहीं सोने देता है, बाहर आते हैं तो अभी शाम को जाएंगे तो 10 फोन आएगा जी आज क्या हुआ। हाँ। अब बताओ उसको क्या हुआ। मेरे ससुर जी थे। अच्छा। वो अब है नहीं, तो यहाँ पे बात आ रही है कि मेरे घर की भी पैसे, घर का भी है और प्लस कस्टमर का भी है। तो हमें ये है कि हम अपने लिए निकल रहे हैं तो शायद हमारे लिए, हमारे पीछे कस्टमर का भी मिल जाए। और रही बात औरतों की, तो औरतों पे लोग अपने हक से बस ये जता रहे हैं कि नहीं, हमें, हमने आपको दिया है, हमें आपसे चाहिए। आज जंतर मंतर पे जो ये प्रदर्शन चल रहा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, और ये तमाम देश भर से कंपनियों के जो निवेशक हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं फरीदाबाद से आया हूँ सर। क्या नाम है? नरेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो कौन सी कंपनी में आपका पैसा? सहारा से है सर। जो सहारा से? जी। तो सहारा का तो पोर्टल से हो रहा है ना भुगतान? हाँ, ये बात आपने अच्छी कही है कि सहारा का भुगतान पोर्टल से हो रहा है। ये सरकार का चाल है कि पोर्टल में निवेशकों को उलझा दो तो शायद हो सकता है भुगतान प्राप्त हो जाए, लेकिन हम तो 2023 में ही पोर्टल से उलझे हुए हैं और आज तक भुगतान नहीं आया हम लोगों का। एक भी अकाउंट का नहीं, किसी का भी नहीं। तो 5,000 मेरे द्वारा फरीदाबाद से 376 पोर्टल पे नाम दर्ज किया गया। 2 आदमी का 4,000 था जमा रकम, वो आया। एक का 47,000 था, 10,000 आया। एक का 17,000 था, 10,000 आया। एक का 22,000 था, 10,000 आया। उसके बाद से कुछ नहीं, सरपट बंद। तो पोर्टल एक झांसा है। सरकार ने ये सोच लिया कि अगर हमने बट्स एक्ट को लागू कर दिया ना, अगर लागू कर दिया सारा देना तो घाटे में चली जाएगी सरकार। क्यों? बट्स एक्ट ये कहता है कि यदि कोई भी चिट फंड कंपनी इस तरह का काम किया है तो बट्स एक्ट में ये लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कंपनी की देनदारी जो है ना, उसके पास अपनी कैश मनी जो है 10,000 करोड़ का है और निवेशक का जमा धन 20,000 करोड़ का है, तो अब कंपनी से भुगतान नहीं हो पाएगी। है? वो 10,000 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा भरपाई करने के लिए। सरकार ये सोच रही है कि अगर हमने इसको लागू कर दिया तो 10,000 करोड़ पता नहीं कितने कंपनियां हैं और कितने का भुगतान देना पड़ जाएगा। ये सरकार रसातल में चली जाएगी क्योंकि काम ही इन्होंने ऐसा किया है। आज नहीं तो कल इस कानून को लागू होना है। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम किसी का 1 रुपया नहीं रखेंगे। किसका? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। 1 रुपया किसी का नहीं रखेंगे, देंगे भी नहीं, हम देंगे सबको। 1 भी रुपया नहीं रखें किसी को। तब तक में जैसे सहारा करते आई है कि 10 का 20 कर देंगे, 20 का 30 कर देंगे, तुम नहीं लोगे, तुम्हारी घरवाली ले लेगी, तुम्हारे बच्चे ले लेंगे। पता चला उसी में पलटते रहे। मैं एक बात बताऊं सर आपको, इसी जगह सहारा का मीटिंग चल रहा था 2017 में। यहाँ का जो ये जोनल चीफ जो था वो बोला कि तुम तो अच्छा किए हो ना कि बाप के नाम से किए थे, अब वो मर गया। फिर क्या कहते हैं, उसके वाइफ के नाम से हो गया, वो भी मर गया। अब बेटी के नाम से हो गया, बेटी भी शादी होके विदा हो गई। अब पैसा मिलेगा कौन? वो लेने वाला नहीं। तो ये सरकार ये सोच रही है इसी तरह बढ़ते चले जाए, हमारे पास ये पूंजी आता रहे और ये लोग चुपचाप रह जाए, भुगतान न मांगे। तो क्या उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि बट्स एक्ट से ही भुगतान होगा और इनको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको करना ही पड़ेगा,
अन्यथा जिस दिन ये सारे निवेशक उग्र अभी उग्र नहीं हुए हैं, हम लोग सत्याग्रही के तरह जी रहे हैं और चल रहे हैं। जिस दिन उग्र हो गया, नेपाल को भी पीछे छोड़ देगा, बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ देगा, उड़ीसा को भी पीछे छोड़ देगा। सबसे बृहद कांड यहाँ होगी। लेकिन संख्या नहीं है ना, संख्या आपके घर से निकलती नहीं है। हाँ, संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि जो ठगी प्रीत है ना, पहले से लूटे पीते हैं, लूटे पीते हैं। अगर एक दिन की झाड़ी छूटता है तो बेचारे का 300-400-500 रुपया बर्बाद होता है। अगर कोई ऐसे हैं जो कि वो काम ना करे तो फिर उसके बच्चे खाएंगे क्या? तो ये बात सरकार को भी दिख रहा है ना, इसलिए सरकार निश्चिंत है। हाँ, तो दिख रहा है ना। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 2 साल 4 साल। और ये संगठन ऐसे नहीं छोड़ देगी भुगतान लिए हुए। ये भुगतान लेके ही रहेगी, चाहे 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। बगैर भुगतान लिए कोई चारा नहीं है। बिहार में 4 करोड़ लोग थे निवेशक और जिता दिए पूरा मोदी। सर, बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार की बात कर रहे हैं आप ना। बिहार में तो इन्होंने ऐसा खेल किया जो कि आप शर्म से सोचा जाएंगे, बिल्कुल शर्म से सोचा जाएंगे। वहाँ भी खेला हुआ है। हाँ, सत्ता इस तरह नहीं होना चाहिए, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो आप जितने को खड़े कर रहे हैं, क्या वो निष्पक्ष होगा? कदापि निष्पक्ष नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो है ना, इस देश को रसातल की ओर ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन सतर्क जो होंगे ना, वो आज न कल इस बात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़के इनके छाती पे चढ़ के बर्ड्स एक्ट से भुगतान ले लेंगे। कितना सोए सोते रह जाए। चलिए, तो आप मैम कहाँ से हैं? आप भी वहीं से? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आपकी किस में थी? HBN में। HBN। जी सर। अच्छा, ये क्या हाउसिंग? नहीं सर, इसका फुल फॉर्म है हाईटेक बिजनेस नेटवर्क। हाईटेक बिजनेस। कितना पैसा? सर, घर से भी हमारा कम से कम 17-18 लाख रुपया फंसा हुआ है, प्लस कस्टमर का भी है। मतलब आप एजेंट थे? हाँ, हम एजेंट थे। चलिए, तो कब से कंपनी बन रही है? ये तो हो गया सर 2012-13 से। 13 से। तो उसका ऑनलाइन कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। पहले हम लोग मीटिंग सीटिंग करते थे, कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ के तहाँ बात रुकी पड़ी है। तो ये सहारा, HBN, साईं, विश्वामित्री, सब हम इकट्ठे हो गए हैं। ये जितने आपको दिख रहे हैं सब अधिकतर एजेंट ही हैं। इसमें कोई निवेशक बहुत कम है, एजेंट ही है। हमने हमारे पीछे 100 आदमी है। 100 में से अगर हम बोलने जाते हैं तो उल्टा हमें वो गाली देता है। वो कहता है तुम जानो, हम बोलता है हमने पैसा तुमको दिया ना, तुम हमें लाके दो। बोलता हूँ भैया तू अपना कागज पत्तर दे दे जमा। नहीं, हम तुमने कागज दे दिया। बाउंड भी रखे हुए, गाली भी दे रहा है। घर पर आके गाली देने का टाइम है? मैं अपने किराया से अगर यहाँ तक लाऊं तो भी आने को तैयार नहीं है। ये समस्या है, मेन चीज ये है। समस्या तो ये है। तो ये फिर इसका समाधान क्या दिख रहा है? समाधान तो ये है सर, 20,000 करोड़ की संपत्ति है HBN के पास। अच्छा। 10 करोड़ वो निवेश देना है हम लोगों को, तब भी नहीं दे रहा है। उसकी ये जो सरकार जो इसको दिया था परमिशन, तो इसके जो मेन डायरेक्टर थे, एक तो मर गया, उसका बेटा अमेरिका में बैठा है। उसकी सारी संपत्ति को सरकार क्या करे कि सील करे, रिक्वायर करे, सील करे, बेचे और निवेशक को पैसा दे दे, काम खत्म। यही तो हमें डिमांड है। तो बर्ड्स एक्ट के थ्रू आप लोग अप्लाई किए हैं? जी किए। अच्छा। बर्ड्स एक्ट के थ्रू हम लोग हर जगह पहुंचे हुए हैं। अभी आवाज हमारे सहयोग मदन लाल जी आजाद, उनके छत्र छाया में है। जिस अगर सबका कागज जाएगा, हमारा भी कागज पहुंचा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी होगा ही। आशा पे टिके हुए हैं। घर जाते हैं तो फोन नहीं सोने देता है, बाहर आते हैं तो अभी शाम को जाएंगे तो 10 फोन आएगा जी आज क्या हुआ, अब बताओ उसको क्या हुआ। ये समस्या। अच्छा, आप महिला हैं, जो महिलाएं हैं जो जिन्होंने इसकी एजेंसी ली थी, जो काम किया था, उनको खास परेशानी आ रही है। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से एजेंट आप जो निवेशक हैं वो आपको सर, मेरी बातें यहाँ पे अलग है, क्योंकि एजेंट मेरे ससुर जी थे।
अच्छा। वो अब है नहीं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि मेरे घर की भी पैसे, घर का भी है और प्लस कस्टमर का भी है। तो हमें ये है कि हम अपने लिए निकल रहे हैं तो शायद हमारे लिए, हमारे पीछे कस्टमर का भी मिल जाए। और रही बात औरतों की, तो औरतों पे लोग अपने हक से बस ये जता रहे हैं कि नहीं, हमें, हमने आपको दिया है, हमें आपसे चाहिए। आप जाने कहाँ गया? कहाँ से देंगी वो हमें नहीं पता। तो बस हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा जो बर्ड्स एक्ट है उसको लागू करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए और हमारा पैसा चाहिए। हमारे उसी के लिए हम आज भी इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। चलिए अपना नाम बताइए। प्रियंका तिवारी।